नमस्ते, मेरा नाम पूजा है और कल मैंने आपको हिस्ट्री का टॉपिक करवा था। हिस्ट्री को कल 3 पार्ट में बांटा था। कौन से? प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक, हाँ, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। किसने बांटा था? रॉबर्ट ब्रूस रूप ने बांटा था। किसने बांटा था? हिस्ट्री को 3 पार्ट में, प्रागैतिहासिक, आदिऐतिहासिक और ऐतिहासिक। किसने बांटा था? रॉबर्ट ब्रूस रूप ने बांटा था। हमने कल प्रागैतिहासिक पढ़ लिया था और आदिऐतिहासिक में आज हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में यह एक ऐसी विकसित, मतलब 2350 की बात है, 2400 के अराउंड आसपास, हमारे देश भारत में यह एक विकसित सभ्यता थी। हमारा उस टाइम का भारत इतना एडवांस था कि आज तक भी इतना एडवांस नहीं हो पाया जितना इस टाइम पे एडवांस था, इतने साल पहले। तो हम शुरू से ही विकसित हैं। जो ये अंग्रेजों ने थीम बना दी है ना कि तुम हमारे बिना कुछ नहीं हो, ये है वो है, आजकल का जो भारतीय बच्चा है वो समझ रहा है मैं वीक हूँ, नहीं। हम शुरू से ही इंटेलिजेंट है। वो हमारे ग्रंथ वगैरह पढ़ रहे हैं, जो हमारे पूर्वजों ने लिखे वो पढ़ रहे हैं, और वो उन्हीं से पढ़ के वो विकसित हुए। हमें विकसित होने की वो नहीं है, हम शुरू से ही विकसित है हमारा भारत। जो आजकल के लीडर वगैरह है उन्होंने भारत को वो किया है, लेकिन जो युवा पढ़ेगा, सही से समझेगा, तो एक दिशा प्रदान होगी। तो जब हमारी सिंधु सभ्यता थी, इंडस वैलिडेशन था, तो ये क्या था? उस टाइम की इतनी विकसित सभ्यता थी। इस टाइम पे पानी का प्रबंध था, बंदरगाह थी, खुद के कृषि थे, इनके खुद के यंत्र थे, उस टाइम पे कांस्य की मूर्तियां थी, सब कुछ था। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। 1826 में चार्ल्स मैसन ये वर्क कर रहे थे, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली। और जो इसका ऑफिस है वो मैंने कल बताया था, वो कहाँ पर है? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल। कहाँ पर है? भोपाल। जो चार्ल्स मैसन है, तब ये कुछ इनका ये काम होता है, ये खुदाई करते रहते हैं और कुछ भी जमीन से निकले तो ये उसका पता करते हैं कि कितनी पुरानी है कितनी नहीं है। तो चार्ल्स मैसन ने वहां पर कोई ईंट वगैरह निकली तो इतना ध्यान नहीं दिया। तो फिर 1853 और 56 में कौन थे? कनिंघम थे। कनिंघम जो हमारे भारत के क्या है? फादर ऑफ ASI है, कनिंघम थे। इस टाइम पे कौन थे? ब्रटन बंधु थे। ब्रटन बंधु उस टाइम पे काम कौन कर रहे थे? ब्रटन बंधु कर रहे थे। इन्होंने भी उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या निकल रहा है और क्या नहीं। तो 1921 की बात है, 1921 की बात है, तब वहां पर खुदाई हुई थी। तो वहां पर कौन सा एरिया निकला? हड़प्पा, जिसको हड़प्पा गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा। ऐसा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एरिया था। और फिर 1922 में क्या निकल गया? मोहनजोदड़ो। क्या निकल गया? मोहनजोदड़ो। और ये किसके टाइम पे? उस टाइम पे कौन खुदाई कर रहा था? मार्शल। मार्शल साहब उस टाइम पे खुदाई कर रहे थे। तो इतने जो ये दो बड़े शहर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उस टाइम पे ये मतलब बहुत बड़े उस टाइम पे शहरी सभ्यता थी ये।
तो उस टाइम पे हड़प्पा निकल गया और मोहनजोदड़ो निकल गया, ये बहुत बड़े शहर निकले। तो 1924 में इसने पूरे वर्ल्ड के सामने घोषणा कर दी कि यहाँ पर कोई पुराने साक्ष्य या पुराना बहुत बड़ा शहर मिला है 1921 और 22 में। जो ये शहर है ये कैसे निकले हैं, ये पूरा बड़ा एरिया, पूरा बड़ा एरिया, यहाँ पे जैसे गांव बसे हुए हैं, ये गांव, तो जी ये गली है, जो इनके घर के दरवाजे हैं वो गली की तरफ खुल रहे हैं, इसकी तरफ खुल रहे हैं गली की तरफ। ऐसे ही आगे ऐसे ये घर है, ये गली है, इसकी तरफ खुल रहे हैं। जो घर के दरवाजे हैं वो गलियों की तरफ खुल रहे हैं, घर के दरवाजे किसकी तरफ खुल रहे हैं, गलियों की तरफ। और जो ये मेन सड़क है ये क्या है, जो ये मेन सड़क है इसको कहते हैं राजपथ। राजपथ ये कितनी चौड़ी होती थी, 10 मीटर। ऐसे ही यहाँ पे घर है और ये गलियों में इनके दरवाजे खुले हुए हैं, गलियों में ऐसे ये गली है, ये घर है, ऐसे दरवाजे ये गलियों में खुलते थे, ये ऐसे था इनका। इतना मतलब मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि कोई गली में ऐसे नाली नहीं है, अगर नाली है गलियों में नाली है तो उसकी पूरी व्यवस्था है, जैसे नाली है उसको ईंटों से कवर कर रखा है कि मच्छर ना हो। जो ये पानी है, जो ये गंदा वाटर है, ये एक जगह जाके कहीं पर क्या होता था, स्टोर होता था। इतनी मैंने जल प्रबंधन इतना अच्छा था इनका कि ये पूरे उसका गांव का या पूरे शहर का एक जगह ही इकट्ठा होता था, इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी। इनके घर कैसे होते थे, जो इनके घर हैं, ये घर है, ये दरवाजा है, ये दरवाजा, जो दरवाजा है उसके सामने ही क्या होती थी, दीवार होती थी। इससे ये पता चलता है कि जो ये लोग हैं अपनी माँ बेटियों को लेकर उनको सुरक्षित रखना चाहते थे। तो दीवार, जैसे दीवार दरवाजे से एंटर करेंगे तो सामने दीवार दिखती थी, कोई घर का मेंबर नहीं दिखता था। फिर यहाँ पर एक आंगन भी होता था, क्या होता था, 6-6.5 फुट का क्या होता था, आंगन होता था। इस आंगन में एक साइड कुआं था, कुआं के साइड ही बाथरूम था, ये कुआं था, कुआं के साइड में बाथरूम था, बाथरूम के साइड यहाँ पर क्या था, किचन था। और कमरे में घर में बहुत सारे क्या होते थे, कमरे होते थे जहाँ पर कोई अन्नागार होता था, कोई कुछ होता था, कोई कुछ होता था। जो इनके घर के जो सामान रखने की चीजें होती थी वो अलग अलग रूम में होता था। इतना अच्छा मैनेजमेंट था। और जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो क्या है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, एक बहुत ही विशाल क्या मिला, स्नानागार मिला है। क्या मिला है, बहुत ही विशाल स्नानागार मिला है। इसके उत्तर और दक्षिण में क्या होती थी, क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी, क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियां होती थी। उत्तर और दक्षिण में क्या होती थी, सीढ़ियां होती थी। और जो जल निकासी का प्रबंध था वो दक्षिण और पश्चिम की साइड था। किस साइड था, दक्षिण और पश्चिम की साइड था।
दक्षिण और पश्चिम की साइड था। यहाँ पर चेंजिंग रूम भी थे। क्या थे? चेंजिंग रूम भी थे। चेंजिंग रूम भी थे। ये ऐसा माना गया है कि कोई बहुत बड़ा क्या होता था, समारोह होता था, तो उस टाइम पे इस यानी इसको हम पुल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पुल जैसी ही सेम चीजें मिली है इसमें। तो कहते हैं कोई बहुत बड़ा समारोह होता था तब ये फंक्शन अलाउ होता था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई है। किसने की है? आर डी दास ने, राखलदास बनर्जी ने की है। कब की है? 1922 में। कौन सी नदी के किनारे है ये? सिंधु नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे है। इसमें क्या मिला है? स्नानागार मिला है। क्या मिला है? स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है। और कांस्य की निर्तंगना मिली है। क्या मिली है? कांस्य की बहुत ही बड़ी, उसमें एक नग्न अवस्था में नृत्य करती हुई लेडीज मिली है। ये सब चीजें कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। और इसमें क्या होता था? दो टीले होते थे, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर क्या होती थी? यहाँ पर रिवर होती थी। क्या होती थी? रिवर, यानी यहाँ पर क्या होती थी? नदी होती थी। जो ये पूर्वी टीला है, कौन सा? पूर्वी टीला। जो ये पूर्वी टीला है, इसमें नॉर्मल लोग रहते थे, यानी जो लोग गरीब थे, यानी जो आम जनता थी वो इसमें रहती थी। जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित या फिर अमीर लोग थे वो इसमें रहते थे, या फिर कोई शासक था, शासक वर्ग जो अमीर था वो इसमें रहता था। ये कौन सा था? पश्चिमी टीला। कौन सा था? पश्चिमी टीला। कौन सा था? पश्चिमी टीला। इसकी सुरक्षा के लिए इसकी चारों तरफ क्या थी? बाउंड्री थी, एक दीवार थी। उस दीवार को क्या कहते थे? टेराकोटा। क्या कहते थे? टेराकोटा। ये पकी हुई ईंटों की थी, पकी हुई ईंटों की थी चारों तरफ सुरक्षा के लिए। इसमें अगर कोई बाढ़ वगैरह आ जाए तो पूर्वी टीला को ज्यादा खतरा रहता था। क्या रहता था? खतरा रहता था, लेकिन पश्चिमी टीला सेफ रहता था, सुरक्षित था ये। मोहनजोदड़ो में भी दो टीले मिले हैं, पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। जो हड़प्पा है, हड़प्पा 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। डी आर साहनी। और मोहनजोदड़ो में क्या है? आर डी दास। क्या है? आर डी दास। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। और ये क्या है? हड़प्पा। क्या है? हड़प्पा। कौन सी नदी के किनारे है? रावी। रावी के कौन से किनारे? बाएं किनारे। कौन से किनारे? बाएं किनारे। कौन से किनारे? बाएं किनारे। इसमें R37 कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान मिला है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? कौन से क्षेत्र में? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो है वो कौन से प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। और हड़प्पा कौन से प्रांत में है? हड़प्पा वो पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में है। पंजाब प्रांत में है। R37 अन्नागार मिला है। अन्नागार। ये सब चीजें हड़प्पा से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से मिली हैं।
अब आ गया लोथल। लोथल में क्या था? लोथल में बंदरगाह था। बंदरगाह क्या था? बंदरगाह। और ये कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में। गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में? अहमदाबाद। कौन से जिले में? अहमदाबाद में पड़ता है लोथल। कौन सी नदी के किनारे है? बोगवा नदी के किनारे है। बोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बोगवा नदी के किनारे है। इसमें क्या मिला है? रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी। रंगनाथ राव ने इसकी खोज 1954 या 55 में खोज की है। वैसे इसका उत्खनन का काम 55 से 62 तक चला है। 55 से 62 तक चला है। लोथल क्या था? बंदरगाह थी। बंदरगाह। इसमें डॉकयार्ड, सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है। यहाँ पे डॉकयार्ड सबसे पुराना क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। इसमें बंदरगाह से हाथी पैमाना मिला है। हाथी पैमाना। माप की इकाई मिली है। माप की 16 माप की इकाई मिली है। तोल की इकाई मिली है। जो बंदरगाह है उसमें हम जैसे कोई भी बंदरगाह है उसमें क्या होगा? व्यापार होगा। इसमें क्या होगा? व्यापार होगा। व्यापार के लिए आपको क्या पड़ेगा? सामान को तोलना भी पड़ेगा। जहाजों के में भी समुद्र के किनारे कहाँ से व्यापार होता था? समुद्री किनारे से होता था। समुद्री किनारों पर कैसे होगा? जहाज के थ्रू होगा। जहाज के थ्रू होगा। जो देश थे वो कौन कौन से देश? मेसोपोटामिया, इराक और अन्य कई देशों से ये व्यापार करते थे। अन्य कई देशों से ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। किस चीज का व्यापार करते थे? जैसे मन के कपड़े। उसमें क्या क्या होता था? मन के कपड़े या फिर कोई मिट्टी के बर्तन जो दूसरे देशों को जो जरूरत होती थी उस तरह के ये यूज करते थे। कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर पड़ती है? ये राजस्थान में। कहाँ पर पड़ती है? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़। कहाँ पर पड़ती है? हनुमानगढ़। कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर। कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गग्गर नदी के किनारे है। किसने इसकी खोज की थी? अमलानंद घोष ने। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने। बी लाल व बी के थापर ने इसका क्या किया था? उत्खनन किया था। क्या किया था? उत्खनन किया था। कालीबंगा में क्या मिले हैं? अग्निवेदिकाएं मिली हैं। क्या मिले हैं? अग्निवेदिकाएं मिले हैं। और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर है ये? राजस्थान में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? गग्गर नदी के किनारे। किसने खोज की है? अमलानंद घोष ने की है। बी लाल और बी के थापर उत्खनन किया है। अग्निवेदिकाएं मिली है और जुते हुए खेत मिले हैं। और इसमें पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला भी है। हर एक में पश्चिमी और पूर्वी टीला है। क्या है? धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। क्या है? धोलावीरा। किसने खोज की है? जेपी जोशी ने। 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 कहाँ पर
गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर? कच्छ। कहाँ पर? कच्छ। यहाँ पर क्या था? जल प्रबंधन, जल प्रबंधन, बांध, जो बांध जल प्रबंधन यानी मैनेजमेंट था वो इनका इतना अच्छा था कि ऐसा मैनेजमेंट कहीं और देखने को नहीं मिला। उस टाइम पे यहाँ पर बांध भी बनाए गए थे। और यहाँ पर क्या मिला है? लिपि का शिलालेख मिला है। क्या मिला है? लिपि का शिलालेख मिला है, शिलालेख मिला है। और जो 2021 में इसने यूनेस्को ने इस स्थल को क्या कर लिया? शामिल कर लिया है। 2021 में इस स्थल को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है। इसमें शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। आज का ये हमने इतना पढ़ा है हिस्ट्री में, लगभग आपके सारे जो मेन चीजें थी वो कवर हो गई है। जो विश्व में गणवारी वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, ये सेकंड पे बड़ा है, सेकंड पे बड़ा है। अगर हरियाणा में देखें तो राखीगढ़ी, अगर हरियाणा किससे देखें तो राखीगढ़ी फर्स्ट नंबर पे क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़ा है। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? जो ये स्थल मिले हैं भारत में 925 मिले हैं, पाकिस्तान में 475 मिले हैं, अफगानिस्तान में 2 मिले हैं। कितने मिले हैं? 2 मिले हैं। भारत में ये कहां पर मिले हैं? देखो ये हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में मिले हैं, पंजाब में मिले हैं, पंजाब के हरियाणा में मिले हैं और यूपी में मिले हैं और राजस्थान में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं, गुजरात में मिले हैं और एमपी में नहीं मिले, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? गुजरात और महाराष्ट्र में। लेकिन अब ये भारत है, उस टाइम पे भारत नहीं था। तो जो ये एरिया है ये काफी बड़े थे उस टाइम पे। जो इसका आकृति है वो कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। उस टाइम पे ये कैसा था? त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। जम्मू में इसका मतलब जम्मू से महाराष्ट्र और यूपी से पाकिस्तान तक, ये जो हिस्सा है इसका एरिया कहाँ तक सीमित था? जम्मू से महाराष्ट्र तक, यूपी से पाकिस्तान, पाकिस्तान के सूत का गेंदौर में। कहाँ तक? सूत का गेंदौर में। जम्मू कश्मीर के मादा या मांडा या मांडा, यूपी के आलमगीर, और महाराष्ट्र में दाइमाबाद, इसमें कौन सी नदी थी? चेनाब नदी थी। कौन सी नदी थी? चेनाब नदी थी। आलमगीर यूपी में कौन सी थी? हिंडल थी। कौन सी थी? हिंडल थी। दाइमाबाद में कौन सी थी?
दास्क थी। और यहाँ पर कौन सी नदी थी ये आप बताओगे। आज हमने इतना पढ़ा है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।